हाय एवरीवन। चलिए आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हैविंग। हैविंग हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ रखा है, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो उसमें सेंस क्या होता था, रखने के सेंस में आता था, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ था। उसी वर्ड से ही बना, हैव से ही हैविंग बना है, लेकिन इसका रूल ज़रा सा अलग है। इसका इतना ज़्यादा यूजेस है कि हर एक डिफरेंट सेंटेंस के साथ ये यूज़ होता है। ये रखने के भी सेंस में यूज़ होता है, ये टेंस के साथ भी यूज़ होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में यूज़ होगा। तो उसी में से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिख के रखा है। जैसा कि स्टार्टिंग हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हैविंग का जो पहला नंबर रूल है, यहाँ पर क्या सेंस दिया हुआ, पाकर। यानी हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज़ पाकर हमको ये खुशी मिली, ऐसा लगा वैसा लगा, इसका सेंस। उसी प्रकार से पास होने के लिए ये हैज़ हैव हैड में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसी प्रकार से पढ़ रहा है, कोई मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ रहा है, वो भी हैविंग से बनेगा। उसी प्रकार से किसी प्रकार की बीमारी या दर्द होता है, वो भी हैविंग से बनेगा। उसी प्रकार से ईटिंग की जगह पे हैविंग यूज़ कर सकते हैं और टेकिंग की जगह पर हैविंग यूज़ कर सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके बावजूद। हम लोग नहीं बोलते हैं कि इतना कहने के बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी, तो इसके बावजूद के लिए भी हैविंग का प्रयोग। उसी प्रकार से कर या करने के बाद, इसमें भी हैविंग का प्रयोग। प्लस वर्ब के साथ अगर बाद लग जाए, वो भी हैविंग का ही सेंस देगा। उसी प्रकार से वर्ब में अगर हुए लग जाए, किसी समय को बताने के लिए, जैसे तुमसे मिले हुए एक ज़माना हो गया, तो मिले हुए, इस तरह के सेंस में भी हैविंग का प्रयोग होगा। बहुत सारा यूजेस है हैविंग का, एक ज़बरदस्त वर्ड है ये हैविंग। इसको अगर हम लोग सीख जाएंगे तो बोल चाल में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो आइए वन बाय वन इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो यहाँ दिया हुआ है वो वर्ड है पाकर। यानी कोई चीज़ को लेकर या पाकर को जो सेंस होता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले सेंटेंस आई एम वेरी हैप्पी, इट मीन्स मैं बहुत खुश हूं। यानी आपने एक रीजन बनाया कि आई एम वेरी हैप्पी, तो क्यों हैप्पी, तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है हैविंग यू। यानी सेंटेंस है हैविंग का, यहाँ पर क्या, पाकर। किसको पाकर, तुम्हें पाकर। किस रूप में, एज माई फ्रेंड। होता है ना ऐसा, कभी कभी किसी ऐसे बंदे से दोस्ती हो गई जो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ है, हेल्पिंग है, काइंड है, जेनरस है, हर चीज़ की हर क्वालिटी उसमें अवेलेबल है, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत धन्य हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू एज माई फ्रेंड। यानी तुम्हें पाकर, अब एज माई फ्रेंड भी हो सकता है, एज माई डैश, जो भी आप वहाँ पर लिखना चाहें वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, आई एम सो हैप्पी, फिर वही वर्ड है, वेडी की जगह पे सो आ गया, मैं बहुत खुश हूं। क्यों भाई, तो हैविंग यू इन माई लाइफ, यानी तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूं। ऐसा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस देखिए, उल्टा कर दिया, बीच में हैविंग आ रहा था, यहाँ स्टार्टिंग में हैविंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग यू एज माई फ्रेंड आई एम वेरी हैप्पी। आगे क्लाउज बदल सकते हैं, यहां वही किया गया, हैविंग दिस जॉब, यानी ये वाला जॉब पाकर ही बिकेम सो रिच, वो तो बहुत अमीर बन गया। होता है ना, कभी कभी सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अचानक से ऐसा कंपनी मिल गया कि जहां जाकर बहुत ज़्यादा सैलरी भी बढ़ गई, इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे, तो क्या बोलते हैं, ये जॉब पाकर तो वो एकदम अमीर बन गया। तो पाकर का सेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बोला गया हैविंग दिस जॉब, यानी ये जॉब पाकर। यहाँ बोला गया हैविंग यू, तुम्हें पाकर। यहाँ भी बोला गया हैविंग यू, यानी तुम्हें पाकर। तो जहां पर भी पाकर का सेंस आ जाए तो वहां पर हम लोग हैविंग का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वाला। खूब स्पोकन में इसको यूज कीजिए, बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी प्रकार से एक वर्ड यहां दिया हुआ है, पास होना। हैज हैव हैड पढ़ाया था, लगभग वही सेंस है, या लिए हुए, दोनों सेंस में आता है, एक पास होना और एक लिए हुए। आई एम हैविंग एन एप्पल आईफोन, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एप्पल आईफोन है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं एप्पल आईफोन लिए हुआ हूं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज़ भूल गए, वॉलेट आप अपना भूल गए, तो बोलते हैं आज तो हम वॉलेट नहीं लिए हुए हैं, इट मीन्स आपके पास है लेकिन आज आप नहीं लिए हुए हैं। तो ऐसा सेंस जब आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ, आई एम नॉट हैविंग माई लैपटॉप नाउ, अभी हम लैपटॉप नहीं लिए हुए हैं, कैसे तुम्हारा ये काम करते हैं, तो नहीं लिए हुए हैं। तो लिए हुए के लिए भी हैविंग का प्रयोग, या पास होने के लिए भी हैविंग का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से ही इज हैविंग अ फार्म हाउस, उसके पास तो एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें पास है की बात की, जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए मैं मार्कर लिए हुआ हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम हैविंग दिस मार्कर।
उसी प्रकार से हम बोलते हैं मेरे पास और भी बहुत सारे मार्कर हैं, तो आई एम हैविंग मेनी मार्कर्स, तो वो पास है का सेंस दिया और ये लिए हुए का सेंस दिया, तो दोनों के सेंस में हम लोग हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पूछे पेन है तुम्हारे पास, हाँ पेन तो हम लिए ही हुए हैं, आई एम हैविंग माई पेन, इस तरह से करके हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, पास होने के लिए या लिए हुए के लिए, दोनों एक ही सेंस है, इसके लिए ज्यादा यूज कीजिएगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है लिए हुए के लिए। इसके लिए तो आपके पास और भी एग्जांपल्स है, हैज हैव हैड का भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों करेक्ट है। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 में बोला जा रहा पढ़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चाह नहीं रहे हैं कोई चीज, लेकिन कोई चीज करना पड़ रहा है, यहाँ वर्ब है यानी करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, ऐसा चीज। तो ये जो पढ़ रहा है सेंस आता है, ये किसका सेंस है, मजबूरी का। यानी कोई भी चीज अगर आपको करना पड़ रहा है, इट मीन्स यू डोंट वांट टू डू बट यू हैव टू डू, करना नहीं चाह रहे लेकिन करना पड़ रहा है, तो ये सेंस। आई एम हैविंग टू लीव अलोन, मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, इट मीन्स कि फैमिली मेंबर्स कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए, या किसी के यहाँ शादी में गए हुए हैं, नानी के यहाँ दादी के यहाँ गए हुए हैं, और हम अकेले हैं घर पे, तो आई एम हैविंग टू लीव अलोन। ये जो सेंटेंस है, हैविंग के बाद टू लगाकर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ही वॉज हैविंग टू कुक फूड हिमसेल्फ, उसे खाना खुद से बनाना पड़ रहा था, ये पास्ट है, देखिए वॉज लगा हुआ है यहाँ पे। ही वॉज हैविंग टू कुक फूड हिमसेल्फ, उसे खाना खुद से बनाना पड़ रहा था, इट मीन्स घर में कोई था नहीं, या फिर कहीं और जाकर आप स्टडी कर रहे थे बाहर के कंट्रीज में या बाहर के स्टेट्स में या सिटीज में कहीं भी, तो आपको खुद से करना पड़ा। क्या करना चाह रहे थे, नहीं, मजबूरी में कर रहे थे, तो ऐसा सेंस। We were having to stay at home in lockdown, लॉकडाउन में हम लोगों को घर में रहना पड़ रहा था। ऐसा था कि नहीं था, रहना चाह रहे थे कोई नहीं, सब चाहे थे बाहर जाए, लेकिन पुलिस के डंडे की वजह कर घर में रह रहे थे, तो ये मजबूरी का सेंस दे रहा है कि वी वर हैविंग टू स्टे एट होम, यानी हम लोगों को घर में रहना पड़ रहा था, इन लॉकडाउन यानी लॉकडाउन में हम लोगों को घर पर रहना पड़ रहा था। इस तरह से हम लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ना पड़ रहा है। बोलिए ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाह रहे, पढ़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन पढ़ रहे हैं। वी आर हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यानी जहां पर भी ऐसा सेंस आ जाए जिसमें मजबूरी के बारे में बात करें, तो वहां पर हैविंग टू लगाकर हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है हैविंग अ प्लस डिसीज या पेन, किसी भी प्रकार का बीमारी या किसी भी प्रकार का दर्द जो होता है उसमें भी हम लोग हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ बैक पेन, यानी पीठ के दर्द से, कमर के दर्द से एकदम परेशान है। बोलते नहीं, जब परेशान हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, तो बोलते हैं हम लोग अरे पीठ के दर्द तो झेलते झेलते एकदम परेशान हो गए। तो झेलते झेलते परेशान हो गए या झेल रहे हैं, या कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो सेंटेंस ये होगा आई एम हैविंग अ बैक पेन। उसी प्रकार से ही इज हैविंग हेडेक, उसके तो सर में दर्द हुआ है या सर में दर्द है, दोनों सेंस वही आ रहा है, सर के दर्द से वो परेशान है, सबका इंग्लिश एक ही होगा, ही इज हैविंग हेडेक या आई एम हैविंग अ बैक पेन। किसी भी प्रकार से कोई पर्सन है, वो क्वारंटाइन सेंटर में है या उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे, ही इज हैविंग कोरोना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यानी किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का दर्द अगर हो तो उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का ही प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर है ईटिंग और टेकिंग। ये दो वर्ड ऐसा है जो हर जगह पर, कहीं पर भी ईटिंग की जगह पर आप हैविंग का प्रयोग करें, हैविंग की जगह पर आप ईटिंग का प्रयोग करें, नो मैटर व्हाटसोएवर, जैसे करना है वैसे कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई एम हैविंग माई लंच, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हैविंग वर्ड है वो किसके लिए आया, ईटिंग के लिए है। आई एम ईटिंग माई लंच, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हर ईटिंग की जगह पे आप चाहें तो हैविंग लगा सकते हैं। आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, इस तरह से कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस है ही इज हैविंग बाथ एट द मोमेंट, यानी हैविंग बाथ। आप देखिए यहाँ पर जो बाथ के साथ वर्ड आता है वो क्या आता है, वो आता है टेक, यानी ईट की जगह पर भी आप हैव का प्रयोग किया यानी हैविंग ईटिंग, और यहाँ पर टेकिंग की जगह पर आपने हैविंग का प्रयोग किया। तो यहाँ क्या हो गया, ही इज टेकिंग बाथ एट द मोमेंट, यानी वो इस वक्त क्या कर रहा है, नहा रहा है। तो वहां पे टेकिंग की जगह पे आप हैविंग कर देंगे, ही इज हैविंग बाथ।
मान लीजिए हम नाश्ता करें तो हम बोलेंगे, फोन आया किसी, क्या कर रहे हो, तो आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, ईटिंग की जगह पर आप हैविंग कर दें, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, इस तरह से। और टेक, जहाँ जहाँ पर टेक आता है, टेक शार, टेक बाथ, इस तरह से वहाँ पर भी हैविंग, आई एम टेकिंग माई बाथ, आई एम टेकिंग शार, इस तरह से करके आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। यानी ईटिंग एंड टॉकिंग इज इक्वल टू हैविंग, ये दोनों को जगह पे आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। ईटिंग तो सही है ही है, लेकिन हैविंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ इतना रूल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। इसके बावजूद, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के सामने रख दिया, लेकिन रखा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आप बोल दिया है तो अब तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, हैविंग सेड दैट, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ तक चेंजिंग नहीं होगा, यह हमेशा फिक्स है। हैविंग सेड दैट यानी इसके बावजूद, तो किसके बावजूद, यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है सेड, तो सेड के बावजूद यानी कहने के बावजूद। हैविंग सेड दैट, कहने के बावजूद, क्या कहने के बावजूद, एक क्लाउज लिख दिया यहाँ पर, आई हैव नो मनी, यानी ये बताने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की, यही डॉट 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 है। यानी आगे का सेंटेंस तो आप बनाएंगे ना कि वहाँ पर आप क्या सिचुएशन डालना चाह रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं, हैविंग सेड दैट आई हैव नो मनी ही डिडंट गिव मी एडवांस। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कहीं पर भी बोला भैया एडवांस दे दीजिए, बॉस से बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है, आप एडवांस बोला ना, मैंने बोला क्या, उसके बावजूद कि मैंने उसको सारा कंडीशन बता दिया, उसने देने से इनकार कर दिया। तो यही सेंस है यहाँ, हैविंग सेड दैट आई एम इल। देखिए फिर वही चीज आया, हैविंग सेड दैट यानी इसको बताने के बावजूद, क्या बताया आपने, आई एम इल, यानी बताने के बावजूद कि मैं बीमार हूँ, मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अक्सर ऐसा होता है ना, फ़ोन से बोलते सर आज बीमार हैं, आज नहीं आ पाएंगे, बोला नहीं कुछ भी हो आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। तो क्या बोला, इसके बावजूद, यानी बताने के बावजूद कि मैं बीमार हूँ, बॉस ने मेरी छुट्टी ग्रांट नहीं की। तो इस तरह का सेंटेंस जहाँ आ जाए कि ऐसा करने के बावजूद, वैसा करने के बावजूद, ये लेने के बावजूद, वो देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी उसने मेरी कभी मदद नहीं की, तो ऐसा सेंटेंस जहां आ जाए तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हैविंग सेड, सेड की जगह पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म में कोई दूसरा वर्ब यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी आगे का जो क्लाउज है ये डॉट डॉट डॉट, ये आपको फिल करना कि सिचुएशन क्या था। हैविंग सेड दैट आई एम इल, कहने के बावजूद कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर नहीं आए, बॉस ने छुट्टी नहीं दी, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, जो भी है वो आपका सेंटेंस होगा वो आप वहाँ पर बढ़ा लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट नंबर है कर कर। एक तो वर्ड है कर कर और एक है करने के बाद, दोनों एक ही सेंस में आता है। कर जब दो बार रिपीट हो जाए तो इसका सेंस ही आता है करने के बाद। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, आई विल कम आफ्टर, यानी मैं आऊँगा, कब आऊँगा, आफ्टर हैविंग माई लंच। आया ना सेंस का, लंच कर कर आऊँगा या लंच करने के बाद आऊँगा। तो ये एक क्लाउज यहाँ तक हो गया आपका, इस तरह का क्लाउज हो गया, आई विल कम या आई विल गो या आई विल मीट यू, कुछ भी सेंटेंस आप यहाँ बदल सकते हैं। अब यहाँ आप इसको बदलेंगे आफ्टर हैविंग और इस वर्ड को बदल देंगे, बस हो गया। आफ्टर हैविंग माई डिनर आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए जाऊँगा, कब जाऊँगा, तो डिनर के बाद। उसी प्रकार से वो नाइट वॉक नहीं होता है, वो होता है इवनिंग स्ट्रॉल। रात में जो खाना खाकर हम लोग टहलते हैं उसके लिए वर्ड आता है इवनिंग स्ट्रॉल। सुबह सुबह जो टहलते हैं उसके लिए मॉर्निंग वॉक आता है। चलिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आई विल लीव, फोन आता ना कब, अरे कब निकलोगे, इतना लेट हो गया, बस बस निकल ही रहे, नहाने के बाद निकल जाएंगे या नहाने के बाद निकलते हैं। तो यहाँ वर्ड है आफ्टर हैविंग बाथ, यानी नहाने के बाद क्या करेंगे, आई विल लीव, मतलब मैं निकलूंगा, मैं चलूंगा, ये सेंस आता है। लीव के माने निकलना या छोड़ना भी होता है वहाँ पर। तो मैं नहाने के बाद निकलूंगा, तो ऐसा सेंस जहां आ जाए, या नहा कर निकलूंगा, यानी कर कर आ जाए या करने के बाद आ जाए, उसके लिए भी आफ्टर हैविंग प्लस आपका नाउन जो आएगा वो आप वहां पर लिख देंगे। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी लगभग सेम ही है, वर्ब प्लस के बाद, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर जो क्लाउज था आपका, पहला जो क्लाउज था, जो टेंस आप यूज कर रहे थे वो पहले यूज हुआ और हैविंग वाला बाद में यूज हुआ, तो यहाँ आफ्टर लगाया। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले हैविंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ आफ्टर नहीं लगेगा। ये नहीं कि मिक्स कर दीजिएगा, सर बोलते के बाद आफ्टर लगेगा, ऐसा नहीं। इस रूल में आफ्टर लगेगा, इस रूल में आफ्टर नहीं लगेगा। देखिए बोला जा रहा है हैविंग वॉश्ड क्लॉथ,
यानी कपड़ा धोने के बाद, ये सेंस आया। और अगर इसी को आप उधर लिखेंगे तो हो जाएगा आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ। देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर प्लस आईएनजी आ रहा है वहां पे, इस तरह से। तो हैविंग वॉश्ड क्लॉथ शी एट फूड, यानी कपड़ा धोने के बाद उसने खाना खाया। अक्सर होता ना, एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम शुरू हुआ है, दूसरा भी समाप्त हो गया। तो ऐसे सेंस में हम लोग इसी से शुरू करेंगे, यानी हैविंग के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा। हैविंग रीच्ड आई टूक रेस्ट, यानी मैं पहुंचने के बाद मैंने आराम किया। हैविंग रीच्ड एट होम भी कर सकते हैं, हैविंग रीच्ड टू द होटल भी कर सकते हैं। आई टुक रेस्ट, यानी होटल पहुंचने के बाद मैंने आराम किया, घर पहुंचने के बाद मैंने आराम किया, ऐसा सेंस आता है। यानी एक काम फिनिश हुआ और दूसरा बाद में फिनिश हुआ, यानी एक पहले और एक बाद में। तो ऐसे सेंस में हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे, हैविंग से। तो ये दोनों लगभग एक ही है लेकिन रूल्स अलग अलग है। इसमें भी एक काम खत्म फिर दूसरा, इसमें भी एक काम खत्म फिर दूसरा, लेकिन यहाँ पर पहले आपका क्लाउज आया यानी टेंस वाला सेंटेंस, और बाद में ये रूल आया। इसमें पहले आपका हैविंग वाला रूल आया और बाद में आपका पास्ट टेंस आया। यही फर्क है दोनों में। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसको। एक और रूल है वर्ब प्लस हुए, यानी वर्ब में अगर हुए लग जाए और किस सेंस में, टाइम के सेंस में आ जाए। जैसे बोलते हैं ना, तुमसे मिले हुए बस ज़माना हो गया, 10 साल हो गए, बचपन के दोस्त थे लेकिन वो अपने रास्ते निकल गए, अपने रास्ते निकल गए। कभी 20 साल 25 साल बाद कहीं मुलाकात हो गई तो बोलते 20 साल हो गए तुमसे मिले, 20 साल हो गए या 20 साल हुए। यहाँ सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक एक क्लाउज हो गया आपका। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय हो गया, बहुत समय हुआ। क्या, हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए तो एक ज़माना बीत गया, कब खेला था, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो क्रिकेट खेले हुए, हैविंग प्लेड क्रिकेट, यहाँ हैविंग का सेंस किस में आया, हुए। क्रिकेट खेले हुए एक लंबा समय बीत गया, एक अरसा बीत गया, ऐसा बोलते हैं। यहाँ देखिए, इट हैज़ बिन 5 ईयर्स, जब आपको समय का अंदाज़ा ना हो तो लॉन्ग टाइम लगाएंगे, और जब समय का अंदाज़ा हो तो ईयर्स, मंथ या डिकेड में जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो इट हैज़ बिन 5 ईयर्स हैविंग मेट यू, तुमसे मिले हुए 5 साल हो गए, 5 साल पे आज मुलाकात हो रही। तो क्या हो गया, इट हैज़ बिन 5 ईयर्स। किसी से 20 साल पे मुलाकात हो तो बोलते हैं इट हैज़ बिन 20 ईयर्स हैविंग मेट यू। इस तरह से सेंटेंस हम लोग जब बोलेंगे तो इसका सेंस क्या निकलेगा, वर्ब प्लस हुए, यानी तुमसे मिले हुए, क्रिकेट खेले हुए, खाना खाए हुए। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा वो करते थे, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे, डॉक्टर ने अचानक से मना कर दिया, 10 साल 15 साल नहीं खाए, बोल 10 साल हो गया नॉनवेज छोड़े हुए, नॉनवेज छोड़े हुए, यही वर्ड हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। वर्ब प्लस हुए अगर आया तो हैविंग प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह के रूल्स हैं जो आप आराम से अपने बोल चाल के भाषा में यूज़ कर सकते हैं। सब का सेंस बस एक ही है, क्या निकल के आ रहा है, हैविंग, यानी यूज ऑफ हैविंग। हैव का प्रयोग हैविंग के रूप में हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हैविंग हैविंग ही रहेगा, कभी हैजिंग नहीं हो जाएगा, कभी हैडिंग नहीं हो जाएगा। हैज़, हैव, हैड एक साथ आता है ना, लेकिन ये अलग रूल है, हैव का ही हैविंग होता है। और इतने सारे रूल्स आपको दे दिया गया यहाँ पर, ये सारे रूल्स को आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हमने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स दिया है। आपका काम ये होना चाहिए कि आप इस पर 10-10 एग्जाम्पल बनाएं। जब तक 10-10 एग्जाम्पल बनाइएगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। फिर अभी हम लोग जूम मीटिंग पर आएंगे ही तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अभी कि कैसे इस पर और सेंटेंस बनाया जा सकता है। पहले आप लोग इसको बना कर रखिए, 10-10 सेंटेंस एटलीस्ट बना कर रखिए, फिर हम इसको और बनवाएंगे। कुछ सेंटेंस ऐसा होगा जो आप हिंदी समझ पा रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बना पा रहे, हम उसको बनवाएंगे कि कैसे बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस का चीज़ ही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला ही जाता है, और ये प्रैक्टिस की चीज़ ही, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने बताया, अभी तो फिर भी शॉर्ट, 2-4 रूल और भी बता सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा देखा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बताया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल सब है, इस पर 10-10 सेंटेंस आप लोग बना कर रखिए। फिर आगे हम लोग जब वीडियो कॉलिंग पे आएंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।